जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास अप्रैल 2021 में होने की उम्मीद बढ़ गई है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े 3 बड़े अपडेट सामने आए हैं। पहला अपडेट यह है कि 1 मार्च 2021 को यूपी सरकार और एयरपोर्ट निर्माता कंपनी के बीच स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट होने जा रहा है। यह एग्रीमेंट लखनऊ में होगा। 25 फरवरी 2021 को हुई समीक्षा बैठक में एयरपोर्ट के अब तक के काम को लेकर डिस्कशन हुआ। इसी बैठक में स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट की तारीख तय की गई। एग्रीमेंट यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी YIAPL और यूपी सरकार के बीच होगा। एयरपोर्ट बनाने का ठेका स्विट्जरलैंड की कंपनी को दिया गया है। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की स्पेशल पर्पस व्हीकल यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी YIAPL बनाई गई है। 1 मार्च को होने वाले स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के बाद यूपी सरकार YIAPL को सभी जरूरी लाइसेंस, कनेक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज और टैक्स सहूलियत देने में हर तरह का सहयोग करेगी। इसी बैठक से दूसरा अपडेट सामने आया कि नोएडा एयरपोर्ट का मास्टर प्लान जल्द ही फाइनल हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO अरुणवीर सिंह ने बताया कि मास्टर प्लान सुझावों के लिए केंद्र सरकार के विभागों के पास है। जल्द ही सुझावों के साथ ये प्लान मिल जाएगा। अरुणवीर सिंह के मुताबिक प्लान मिलने के बाद 15 दिनों में उस पर अमल कर दिया जाएगा। बैठक में अरुणवीर सिंह ने तीसरा अपडेट ये दिया कि जेवर एयरपोर्ट साइट की वजह से प्रभावित हुए परिवारों के रिहैबिलिटेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। YIAPL ने भी इस काम पर सेटिस्फैक्शन जताया है। जेवर एयरपोर्ट के लिए तय जमीन पर बने सरकारी स्कूलों को शिफ्ट करने के लिए पुराने फैसले में बदलाव किया गया है। अब इन स्कूलों को शिफ्ट करने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के बदले यमुना अथॉरिटी को दे दी गई है। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अब यमुना अथॉरिटी शिफ्ट करेगी। एयरपोर्ट की जमीन पर जो 4 सरकारी प्राइमरी स्कूल और 4 आंगनबाड़ी केंद्र आ रहे थे, उन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा शिफ्ट करवाया जाना था। यूपी सरकार ने आदेश दिया था कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के एरिया में आने वाले स्ट्रक्चर को उनसे जुड़ा विभाग ही शिफ्ट करवाएगा, लेकिन अब यह जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के बदले यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दी गई है। अथॉरिटी इन स्कूलों का एस्टीमेट बनवाकर काम शुरू करेगी। फैसला लिया गया है कि अब 4 स्कूलों के बदले जेवर बांगर में 2 बड़े स्कूल बनवाए जाएंगे। इनमें प्राइमरी स्कूल में 19 कमरे और जूनियर हाई स्कूल में 8 कमरे बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा आंगनबाड़ी केंद्र भी जेवर बांगर में बनाया जाएगा। साथ ही 5000 स्क्वायर मीटर जमीन पर खेल का मैदान बनाया जाएगा। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से प्रभावित फैमिलीज को जेवर बांगर में बसाया जाना है। जेवर बांगर में 2 महीने पहले ही डेवलपमेंट शुरू किया जा चुका है। यहाँ 49 हेक्टेयर जमीन पर विकास कार्य जारी हैं। इनमें सीवर, नाली और सड़क का काम शामिल है। ये सारे काम मई 2021 तक पूरे होने की उम्मीद है कि जेवर एयरपोर्ट की वजह से प्रभावित हुए 3060 परिवारों को बसाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जेवर बांगर में लोगों को बसाने में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि पुराने गांव में जिस परिवार का जो पड़ोसी था, नई जगह भी वही पड़ोसी रहे। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एरिया में 3 गांव के 7 मजरों में रहने वाले परिवार आए थे। इनमें दयानतपुर गांव के मजरे नगला शरीफ, नगला छीतर और दयानतपुर खेड़ा थे। रोही गांव में रोही, नगला गणेशी और नगला फूल खां शामिल थे। इसके अलावा किशोरपुर गांव के परिवार भी प्रभावित हुए थे। इन परिवारों को बसाने के लिए किशोरपुर गांव के लोगों के लिए 10,000 वर्ग मीटर, दयानतपुर गांव के लोगों के लिए 1 लाख वर्ग मीटर और रोही गांव के लोगों के लिए 70,000 वर्ग मीटर जमीन तय की गई है।